आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की रचना कवितावली, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उस रचना को समझने का प्रयास करेंगे। उस समझने के क्रम में सर्वप्रथम हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी से परिचित होंगे और दूसरे नंबर पर पूरी कविता का सारांश समझने का प्रयास करेंगे और तीसरे नंबर पर हम लोग पूरी कविता जो तीन भागों में है, दो कवित्त और एक सवैया, उन तीनों भागों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष समझने का प्रयास करेंगे। आज का पहला बिंदु गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1589 अर्थात ईस्वी सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। यह सरजू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया। इनका बचपन का नाम रामबोला था। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। तुलसीदास का प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्ट में बीता। मुनिया दासी के मृत्यु के बाद तुलसीदास दर दर भटकते रहे। इनकी मुलाकात स्वामी नरहर दास से हुई, जिन्होंने इन्हें राम कथा का अध्ययन कराया। तुलसीदास काशी में आकर धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने लगे। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी रत्नावली से अतिशय प्रेम करते थे। एक दिन रत्नावली ने बिना बताए पियर चली गई। तुलसीदास रात्रि में ही नदी नाले पार करके रत्नावली के पास जा पहुंचे। तुलसीदास को इस तरह से आने के लिए रत्नावली ने धिक्कारा और कहा, अस्थि चर्ममय देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी हो श्री राम में होत न तो भवभीत। रत्नावली की बातों से तुलसीदास अत्यंत मर्माहत हुए और वापस लौट आए। वह काशी जाकर सन्यासी हो गए और जीवन पर्यंत राम कथा और सत्संग में ही लगे रहे। तुलसीदास ने राम को अपना आराध्य मान लिया और राम भक्ति में ही लीन हो गए। तुलसीदास संस्कृत के महापंडित थे। तुलसीदास का काव्य ईश्वर भक्ति, समाज सुधार और मानवता के उच्च आदर्श से अनुप्राणित है। तुलसीदास के काव्य का मुख्य लक्ष्य लोक मंगल है। तुलसीदास की ईश्वर भक्ति विनय, श्रद्धा एवं करुणा भावना से परिपूर्ण है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नाछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण इत्यादि। तुलसीदास के मृत्यु संवत अर्थात विक्रम संवत 1680 और ईस्वी सन 1623 ईस्वी में मानी जाती है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कविता में दिए गए दोनों कवित्त और सवैया तीनों का सार जो है हम लोग अलग अलग जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम कवित्त राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं कि श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, नट, चोर, दूत और बाजीगर सब पेट की खातिर ही ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म करते हैं। वे पेट की खातिर बेटे बेटी तक को बेच देते हैं। पेट की यह आगे बड़वाग्नि से भी बड़ी है। इसे तो केवल राम कृपा के बादल ही शांत कर सकते हैं। आइए द्वितीय कवित्त जो है, दूसरा कवित्त जो है, इसके सारांश को समझते हैं। इस कवित्त में तुलसी ने
अपने युग की लाचारी, बेरोजगारी और भुखमरी का चित्रण किया। न किसान के लिए कृषि की सुविधा है, न भिखारी को भीख मिलती है, व्यापार ठप है, कर्मचारी बेरोजगार हैं, सभी लोग दुख के मारे त्राय त्राय कर रहे हैं। तुलसी को इस संकट में राम कृपा का ही भरोसा है। दरिद्रता रूपी रावण ने इस समय सबको बुरी तरह अपने चंगुल में दबा रखा है। तीसरा अंश जो सवैया है, उसके सार को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तुलसी लोगों की आलोचना और निंदा को ठोकर मारते हुए कहते हैं, मुझे कोई धूर्त कहे या अधूर्त, राजपूत कहे या जुलाहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है, जो कि जाति का ख्याल करूं। तुलसी तो बस राम के गुलाम है। वे मांग कर खाते हैं और मंदिर में सोते हैं। उनकी दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज का अंतिम विचारणीय बिंदु पूरे कविता का या के पूरे पाठ का जो तीनों भाग हैं उनकी व्याख्या, जिसके साथ तहत हम लोग संदर्भ देखेंगे, प्रसंग को समझेंगे और व्याख्या करेंगे तथा उनका अलग अलग विशेष देखेंगे। पुस्तक पर ध्यान दें। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरे, अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करे, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़वागते बड़ी है आगे पेट की। इसके संदर्भ को समझते हैं। प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तर कांडे से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके प्रसंग को समझते हैं। तुलसीदास अपने समय के अकाल पीड़ित, निराश और निर्धनता के शिकार व्यक्ति, समाज और जीवन का चित्रण करते हुए अवसरण के शरण भगवान घनश्याम से भूख और प्यास से पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। भूख पेट की ऐसी अग्नि है जो मानव जीवन को उसी प्रकार जलाकर समाप्त कर देती है जिस प्रकार जंगल की अग्नि हरे भरे जंगलों को और जल की अग्नि समुद्र के सभी जीव जंतुओं को। तुलसी के समय में समाज की ऐसी दीनहीन अवस्था थी कि प्रत्येक व्यक्ति जैसे मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल, बाजीगर, चोर, दूत और प्रशंसक सभी पेट की अग्नि में जल रहे थे। वे किसी भी तरह से पेट भरने के लिए पहाड़ों, जंगलों, वीरानियों में आखेट की खोज में दिन रात भटकते रहते थे। लोगों के धर्म और कर्म का एक ही उद्देश्य हो गया था। यहां तक कि लोग अपने बेटे और बेटी तक को बेच देते हैं। संसार की 3 अग्नियों में पेट की आग ही ऐसी भयानक है कि वह तन और मन सभी को जला डालती है। जब मनुष्य के प्रयत्न से जो कार्य नहीं होता तो वह भगवान की कृपा पर ही छोड़ दिया करता है और कहा है कि हे ईश्वर, यह संसार आपकी ही कृपा का फल है। अब आप ही इसे नष्ट होने से बचा सकते हैं। आइए
इस कवित्व के विशेष को समझते हैं। समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। कवित्व छंद है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है, ब्रज भाषा लालित्य है, राम घनश्याम में रूपक अलंकार तथा आग बढ़वागते पेट की में व्यतिरेक अलंकार है। किस भी किसान कुल, भिखारी भाट, चाकर चपल, चोर चार छेटकी, गुण गढ़त गहन गन अहन अखेट की, बेचत बेटा बेट की, बढ़वागते बड़ी। इन सभी में अनुप्रास अलंकार की छटा है। अभिधा शब्द शक्ति। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। दूसरे कवित्व को, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिंधिमान सोच बस, कहे एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदऊ पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पर राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दवाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी, तुलसी हाहा करी। आइए इसके संदर्भ को समझते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। इसके प्रसंग को समझते हैं। इस कवित्व में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, मैं आप पर बलि जाता हूं। कलयुग से सारा संसार आक्रांत है। इसमें किसानों की कृषि उनके परिश्रम का मूल्य भी नहीं देती, भिखारी को भिक्षा नहीं मिलती, व्यापारियों के व्यापार में कोई लाभ नहीं है, नौकरी के लिए भटकते व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती। सभी दुखी हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि वे क्या करें और कहां जाएं। जीविका के अभाव में सबका विवेक नष्ट हो गया है। वेद और पुराण भी यही बताते हैं कि हे प्रभु, संकट में आप ही पीड़ित पर कृपा करते हैं। दरिद्रता रूपी रावण ने संसार को दबा रखा है। आप तो दरिद्र नारायण हैं, अतः मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस संकट के समय पीड़ितों की रक्षा करें। आइए इन पंक्तियों के विशेष को हम लोग समझते हैं। तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण है। तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। दारिद दशानन व दुरित दहन में रूपक अलंकार है। कवित्व छंद है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है और अनुप्रास देखिए। इनमें किसान को सिंधिमान सोच, एक एकन काकरी, साकरे सबे राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दवाई दोनी, दीन बंधु दुरित दहन देख। इनमें अनुप्रास की छटा अवलोकनीय है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। अंतिम भाग जो सवैया है, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहत, काहू की जात बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो
कहे कछु औ, मांगे के खैबो मसीत को सोइबो, लाइबो को एकू न दबाए को दो हूं। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत कवित्व या सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। इसके प्रणेता रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके प्रसंग को समझते हैं। इस कवित्व में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। आइए इसके व्याख्या को समझते हैं। तुलसी दुनिया के लोगों को साफ साफ कहते हैं, चाहे मुझे धूर्त कहो या अवधूत योगी कहो, चाहे राजपूत वंश का कहो या जुलाहा कहो, मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है कि जिससे किसी की जाति में बिगाड़ पैदा हो। मैं तो पूरे संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूं, इसलिए मेरे बारे में जिसे जो भी कहना रुचता हो बड़े शौक से वह कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मांग कर खाता हूं, मस्जिद में जाकर सो जाता हूं। मुझे दुनिया से कुछ लेना है और न कुछ देना है। मैं अपनी ही धुन में मस्त हूं। आइए इस सवैये के विशेष को समझते हैं। कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है। उसने अपने राम भक्ति को प्रकट किया है। दास्य भक्ति का भाव चित्रित है। लाइबो को एक न दैबो को दो मुहावरे का सशक्त प्रयोग है। सवैया छंद है, भाषा ब्रज भाषा है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता का परिचय दिया। निम्नलिखित ये जो शब्द है, काहो को, काहू की, कहे कछु में अनुप्रास अलंकार की छटा। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की रचना कवितावली जो उत्तरकांड से है, जिसके रचनाकार प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उस पाठ को समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और दूसरे नंबर पर कविता के तीनों भागों का सारांश और तीसरे नंबर पर कविता के तीनों भागों की व्याख्या, जिसके तहत हम लोगों ने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष को समझने का प्रयास किया। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। आप ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में, उसके बाद तीनों खंडों का शब्दार्थ और कुछ लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर स्क्रीन पर आ रहे होंगे, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।